धरातल से सैकड़ों फुट ऊंचे टीले पर बसा हुआ ये स्थान मध्य प्रदेश का गुना शहर है, जहां हनुमान जी की टेकरी पर आज हम पहुंच रहे हैं। मित्रों, जब मैं उज्जैन महाकाल का दर्शन करके लौट रहा था तो अचानक ही इस मंदिर ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि इस टेकरी पर दिखाई देने वाला यह अतिशय सुंदर मंदिर किनका है। तो लोगों ने बताया कि यह मंदिर हनुमान जी की टेकरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर टेकरी सरकार रहते हैं और यहाँ के लिए मैं अनायास ही निकल पड़ा। आज मैं वहाँ आ पहुँचा हूँ। ज़मीन से सैकड़ों फुट ऊंचाई पर ऊंची ऊंची सीढ़ियों के सहारे जब मैं मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो वहां टेकरी सरकार लिखा हुआ मुझे दिखाई पड़ा। कौन है ये टेकरी सरकार, क्या है इनकी महत्ता, इसे जानने के लिए मैं बेताब हो गया और अनायास मंदिर की निर्माण शैली मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां टेकरी सरकार के गर्भगृह में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और वहां आरती का दौर चल रहा था। मैं भी पीछे से उस आरती में खड़ा हो गया और मंदिर की अद्भुत छटा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। जब मैंने देखा कि वहां जय श्री राम लिखा हुआ मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां मंदिर के पुजारी खड़े होकर घंट घड़ियाल के साथ भव्य आरती कर रहे थे और टेकरी सरकार मेरे सामने अद्भुत रूप में विराजमान थे, मैंने वहाँ की बारहदरी पर जब निगाह डाला तो गर्भगृह में मुझे अद्भुत शैली में बना हुआ यह मंदिर दिखाई पड़ने लगा, जो मुझे लखनऊ के उस नवाबी निर्माण शैली का याद दिलाने लगा। वहीं जब मैंने गर्भगृह के अंदर नज़र डाला तो वहाँ देखा हजारों की संख्या में महिला पुरुष, बाल बच्चे, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या लड़के, सभी लोग हनुमान जी की आरती में निमग्न थे। चारों तरफ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और न जाने हनुमान जी की कितनी स्तुतियां गूंज रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अगर कहीं था तो टेकरी वाले सरकार पर था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि यह कौन है टेकरी सरकार, कैसे हुई इनकी स्थापना, कहाँ हुई थी इनकी उत्पत्ति और आखिर इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। कुछ तो चमत्कार होगा। यह सब जानने के लिए मैं नज़रें इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन भीड़ में मुझे सभी लोग केवल आरती और पूजा में निमग्न दिखे। मैंने अपनी जिज्ञासा को कुछ देर के लिए शांत किया और मंदिर की निर्माण शैली में देखा कि मेहराबदार खंभों पर मकराना के संगमरमर के दूधिया पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर अनायास ही लोगों को अद्भुत छटा बिखेर रहा था और वहाँ के लोग चुपचाप केवल तालियां बजाकर भगवान टेकरी वाले सरकार अर्थात संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन में निमग्न थे। अद्भुत छटा थी, मूर्ति से एक तेज निकल रहा था। मैंने कई मिनट तक उस मूर्ति के चरणों को देखता रहा, कभी मस्तक को तो कभी मुकुट को, कभी गदा जो उनकी थी वो नीचे की तरफ प्रसन्न मुद्रा में धरी हुई थी और लगता था कि टेकरी सरकार का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के इस गुना शहर। मंदिर के इतिहास की बात करें तो टेकरी के आसपास रहने वाले आम जनजीवन पर अत्याचारी राक्षसों का बड़ा अत्याचार हुआ था और वहां रहने वाले ऋषि महात्मा उनसे काफ़ी दुखी रहते थे और उनसे अपनी जान बचाकर इसी टेकरी की गुफा में आकर वो लोग अपनी तपश्चर्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर और राक्षसों के अत्याचार से उनको त्राण दिलाने के लिए हनुमान जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने यह उनको वचन दिया था कि हम आपकी रक्षा तो करेंगे ही, साथ में आम जनमानस की सुरक्षा का ध्यान हम टेकरी के ऊपर विराजमान होकर करेंगे। ऐसे में कहा जाता है कि आज भी टेकरी के नीचे उन ऋषि महात्माओं की आत्मा निवास करती है जिन्होंने तपश्चर्या करते हुए अपनी यह लीला, जीवन लीला उसी टेकरी के नीचे गुफा में समाप्त कर दी थी। आज भी उन्हें उन महात्माओं की आत्मा सफ़ेद सांप के रूप में कभी कभी ग्रामीणों को दिखाई पड़ जाती है, जिनका हाथ जोड़कर दूर से लोग प्रणाम करके हट जाते हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि हनुमान जी टेकरी के शीर्ष पर विराजमान होकर पूरे गुना शहर की रक्षा करते हैं, इसलिए गुना शहर के इष्ट देव के रूप में भी टेकरी सरकार को पूजा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अपनी मन मांगी मुराद पूरी होने पर यहाँ लोग नारियल लाकर चढ़ाते हैं। अगर
आपके मन में भी कोई आस्था या मुराद हो तो आप अपने घर में नारियल निकाल कर रख सकते हैं और मनोवांछित फल पाने के बाद यहाँ आकर उस नारियल को चढ़ाया जाता है और टेकरी वाले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जब यहाँ लोग आते हैं तो अर्जी लगाते हैं और उनकी इच्छा जब पूरी हो जाती है, मुराद पूरी हो जाती है, तो पुनः आकर यहाँ दर्शन करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ टेकरी के ऊपर हनुमान जी का यह अद्भुत मंदिर मन को आकर्षित कर रहा था और यहाँ आने के बाद लोगों को एक तरह की शांति मिल रही थी और मैंने देखा कि हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन कर दीपक जला रहे थे। इस तरह के अद्भुत मंदिरों को हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।